हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्री भोले ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और कुछ 2-4 एग्जाम्पल भी सारे टॉपिक भी पढ़ लिए थे जो डिफिनीशंस है, जैसे कंपैरिजन जो करना हुआ फ्रैक्शंस का और अदर जो थे सब पे हम लोगों ने 2-2 4-4 एग्जाम्पल देख करके सभी से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब आज हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है, 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 दिया गया है, तो चारों में बताना है कि कौन सा हमारी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। तो आइए देखिए क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे लगाने के लिए हम करते क्या हैं, 13/15 इसे करने के कई तरीके होते हैं। उस दिन हमने बताया था आपको, आप इसको समहर नियम से लगा सकते हैं, समअंश नियम से लगा सकते हैं, डिफरेंस रूल से लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगा सकते हैं और डेसिमल मेथड से मतलब डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो आइए पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये डिफरेंस मेथड से लग जाएगा। 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, हाँ लग जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 13/15 और 15/17 यही है ना, और क्या है 17/19 और क्या है 19/21। इसमें देखिए +2, इसमें देखिए +2, इसमें देखिए +2 और इसमें +2। क्या देख रहे हैं, डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। और जब डिफरेंस हमारा सेम है तो फिर क्या हो गया हमारा, ये जो 19/21 यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब क्या है आंसर और हर का डिफरेंस सेम हो सभी में, तो फिर क्या होता है, जो संख्या हमें बड़ी दिखती है वो हमारी बड़ी होती है और जो छोटी दिखती है वो हमारी छोटी होती है। दैट मीन्स कहने का ये हुआ, जो हमारा अंश हमारा बड़ा होता है वो हमारा बड़ा भिन्न होता है, जो अंश हमारा छोटा होता है वो हमारा छोटा भिन्न होता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, और इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 5/8, 9/24, 10/12 की तुलना कीजिए और तुलना करके बताइए कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। सब ग्रेटर देन में दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कंपेरिजन करने के बाद। तो आइए इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, 5/8 है, इसको आप मैं उससे लगा रहा हूँ डेसिमल मेथड से, मतलब कि डिवाइड करके। ये देखिए 8 का भाग दीजिए, ये 50 हो गया, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 × 48 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, 8 × 5 40 हो गया, इतना हो जाएगा ना। जैसे हमको ये टेबल आ रहा था, ये हमने कर लिया। अब ये टेबल नहीं आ रहा था, 9/24 लिखा है, इसको हम छोटा कर लें, 3/3 × 9 3 × 24, अब हो जाएगा। अब 8 से भाग दिए तो कितना हो गया, 8 3 24 हो गया। ठीक, 24 36 हो गया, यानी 8 7 56 हो गया, 56 8 5 40। ठीक, अब ये वाला हमारा हो गया, तो 10/12 है, तो हम इसे 100 कर लेते हैं पॉइंट बढ़ाने के बाद। 12 × 96 हो गया। ठीक, 12 × 96 और 4 40 हो गया, मतलब कि 40 बना लेते हैं, तो 12 × 36 हो गया। ठीक, 36 4 40 मतलब वही जाएगा। तो अब हम इसमें तीनों में ध्यान दीजिए, अब तुलना करना है, तो इसमें अब कौन सी बड़ी है, तो ये 625 है, ये 375 है, ये 833 है, यानी ये सबसे बड़ी है। ठीक, तो उसको हम 833 वाले को यहाँ लाते हैं और इस 0.625 को यहाँ लाते हैं और 0.375 को यहाँ लाते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दीजिए सबका। इसका क्या आया था 10/12, इसका क्या था हमारा, ये हमारा 5/8 था, और इसका क्या था हमारा 0.9/9 कौन सा था हमारा, यही था ना, 9/24 हो गया। तो आपका आंसर हो गया। ये आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ध्यान दीजिए, 10 कहीं से मैच कर रहा है, 5/8, हाँ ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। और आप इसको उस तरह भी लगा सकते थे, इस तरह जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लगाई जाती है, जैसा आप कंफर्टेबल हो। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे यही सही लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अवरोही क्रम में कौन सी भिन्न है। ठीक, इनमें से कौन सी भिन्न है अवरोही क्रम में। तो क्या कीजिए आप,
यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले आप सबको फ्रैक्शन में भाग दे दीजिए। भाग हम क्या करते हैं, ये 21 के भाग 19 देते हैं तो हम क्या हो जाएगा हमारा 0.90 हो जाएगा। तो 20 क्या होता है, 20 नौइयाँ 180 तो 21 नौइयाँ 189 होगा। ठीक है, 189 ये 90 है ना, तो 21 नौइयाँ 189 हो जाएगा। तो एक बचेगा, ठीक, एक बचेगा तो उसे आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ 0 मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे 14 भाग देते हैं 11 में, तो ये 110 मान लीजिए। 14 पर 70, 14 से 11, 14 से 98, 14 8 112, तो 110 है। ठीक है, और 14 से 98, 14 से 98, 14 से 98 हो गया, 98 और यहाँ पे 200 हो गया, 11 2 13 हो गया, यानी 130 बनेगा। ठीक, 14 से 14 112, 14 126, तो 126 बनेगा। ठीक, 70 लगभग इतना जाएगा। अब ये देख लीजिए आप, 19 हो गया, ये 160 मान लीजिए, 19 37 133, 19 8 152, 19 8 152 हमारा हो गया 19 8 152 हो गया, और ये 60 हो गया, तो हमारा 8 बचा, 19 चौक 76। ठीक, यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब ये 3 क्लियर हो गए। अब ये तीनों में क्या है, कौन बड़ा दिख रहा है, यही बड़ा है, ये 0.90, और क्या है ये 0.84, ये बड़ा है, और 0.79 ये सबसे छोटा है। तो अब ये किस स्थान पे था, 19/21। ठीक, और ये वाला कौन था, तीसरा वाला था 16/19, और ये वाला कौन था, दूसरा 11/14। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपका, 19/21 और ये 16/19 और ये 11, ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ये देख लेते हैं क्वेश्चन, ये देख लीजिए ये वाला। अब इसमें क्या है, आरोही क्रम में कौन सी भिन्न है। ठीक, आरोही क्रम में कौन सी भिन्न है, तो इसमें क्या करेंगे, हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। जो अब हम आरोही क्रम जब निकाले हैं, तो आरोही क्रम में क्या था कि हम पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये रखे हैं। ठीक, लेकिन जब आरोही क्रम निकालेंगे तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यही तो होता है। तो आरोही क्रम निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबको तोड़ दीजिए सबको पॉइंट में। तो ये हमारा 6 48 हो गया। ठीक, 6 48 2 मतलब 36 18, और ये हो गया 4 7 28, 4 5 20, और ये कितना हो गया 9 7 63, 9 7 63, 63 7 70, मतलब कि फिर से वही हो जाएगा 9 7 63। ठीक, ये हमारा 13 हो गया, 110 मान लिए, 13 8 150 होता है, 13 8 150, और 4 6 6 1 7 70 हो गया, 13 5 65, इतना जा रहा है। इतना क्लियर हो गया, 4, अब 4 हो गए। अब हमको क्या करना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, 0.75, फिर उससे बड़ा कौन है 0.77, उससे बड़ा कौन है 0.83, उससे बड़ा कौन है 0.85। ठीक, अब ये सब की वैल्यू रख दीजिए। 0.83 किसका था, 0.75 किसका था, दूसरे का था, 3/4, 3/4। अब उसके बाद फिर 0.77 किसका था, ये 7/9 का। ठीक, अब उसके बाद ये 0.83 किसका था, 5/6 का। अब उसके बाद 0.85 किसका था, 11/13 का। ठीक, 11/13। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये हम मिला देते हैं, किस में कहीं मिल रहा है, 3/4, हाँ 3/4, 7/9, 5/6, 11/13, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। अब आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 5/12, 7/13, 4/7, 4/15 और 9/14 भिन्नों में से तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसे करने के दो तरीके, एक ये कि आप बड़े से फाइंड, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, तो आप बड़े से स्टार्ट कीजिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या आप सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, आप 3 बार कर सकते हैं। छोटे से उठाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा, बड़े से उठाएंगे तब भी निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे लग जाएगा ये। अब हम इसे पॉइंट में ही कर लेते हैं, पॉइंट में कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट में ही कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 5/12, तो क्या लिख देंगे इसको, 12 × 4 = 48 हो गया।
क्या लिखेंगे, 12 चौक 48 हो गया, ठीक। 12 करने में 12 हो गया, ठीक। और फिर 80 हो गया, मतलब बरछंग 72 हो गया वही। और फिर 13 को 13 बचे 65 हो गया, 13 बचे 65 हो गया। 5 फिर 13 39 हो गया। फिर ये देख लेते हैं, 7 बचे 35 हो गया, 7 बचे 35 और 35 5 40, मतलब कि फिर हमारा 7 49 हो गया। फिर ये हम 15 दूनी 30 कर सकते हैं। फिर 10 बचा तो 15 छक्का 90 कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया 14 पचे 70, 14 संग 84, 14 संग 84 हो गया, ठीक। 84 से हमारा कितना हो गया 90, तो हमारा 14 चौको 56 हो गया, ठीक, क्योंकि 60 आ रहा था ना, 84 से 90, तो इतना तक छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए अब हमें क्या करना था, तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो आप चाहे इधर से उठाइए, पहले बड़े को सेट कर दीजिए। तो बड़ा कौन सा है इसमें, 57 सबसे बड़ा है, फिर 64 सबसे बड़ा है, ठीक। और 64 का कौन सा था, 9/14 था सबसे बड़ा, ठीक। उसके बाद क्या था, उसका दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, ये 57 ले लीजिए। 57 किस नंबर पे आया था, इधर से, ये 4/7, तो 4/7 पे आया, ठीक। तो हमारा 4/7 कर दीजिए यहाँ पे। अब उससे छोटा कौन है, 57 का 53, तो 53 किसका था, 7/13 का था, 7/13। अब हमारा तीसरा पूछ रहा था ना, तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तीसरा यही सबसे बड़ा है 7/13, और 7/13 कहाँ है आंसर, ये है आपका आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें क्या करना है, 3/7, 11/13, 6/11, 7/8 और 5/9 भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग कितना होगा, ठीक। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग पूछा है, तो हम पहले सबसे बड़े और सबसे छोटे दोनों फाइंड ही कर लेते हैं, ठीक, निकाल लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। 11 से 77 हो गया और 13 39 हो गया, ये बड़ा निकला, ठीक। पहले बड़ा निकाल लेते हैं, 11 से 77, 13 39, ये बड़ा निकला। फिर 13 से 78 हो गया, 11 11 में 121 हो गया, ये बड़ा निकला अभी भी। तो हमारा 11 8 88 हुई है, 13 से 91 हो गया, मतलब 13 से 91 और 11 8 88, ये बड़ा निकला। अब 8 5 40 हो गया, 7 9 63 हो गया, ये बड़ा, मतलब 7/8 हमारा सबसे बड़ा निकला। अब छोटा चेक कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा हुआ ना। अब छोटा 11 से 77 हो गया, 13 39, ये छोटा हुआ। 11 33, 7 42, ये छोटा हुआ। 8 3 24, 7 49, ये छोटा हुआ। 9 3 27, ठीक, 9 3 27, 7 5 35, ठीक, ये छोटा निकला। तो हमारा क्या हो गया, 3/7, ये हमारा हो गया। तो 8 7 56 हो गया, एलसीएम ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे जब भी कभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, ठीक। मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 7 49 प्लस ये 8 3 24, ठीक है। अब क्या करते हैं, 9 4 13 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, 73, 56 आ गया। अब इसका एक बार भाग देंगे, 56 करने में 56, और तो 56 4 60, और ये 13 13 4 17, 17/56 लिख सकते हैं इसको मिक्स नंबर में, ठीक, मिक्स नंबर में, ठीक, मिश्र संख्या में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा 1 राइट 7/56, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मेरा कहना ये है कि जब भी कभी आपसे सबसे बड़ा पूछे या सबसे छोटा पूछे, और तब आप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी से चेक कर लीजिए, ठीक है। तब और जब भी कभी आपको आरोही क्रम सेट करने के लिए कह दे, तब आप ज़रूर पॉइंट वाला मेथड यूज कीजिए, जो मैं इसके पहले पॉइंट वाला मेथड बताता था, मतलब भाग करके जो पॉइंट में लाता था उसके बाद कंपेयर करता था। वो मेथड आप ज़्यादातर आरोही क्रम सेट करने के लिए बोले तो, या इस तरह कह दे तीन चेक करने के लिए, तब जैसे ये 3 था ना तीसरा, तो इस तरह कह दे जब बड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना हो ज़्यादा नंबर में, तो आप पॉइंट वाला यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आपसे सबसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछ लिए, तो तुरंत आप यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए, इसे चेक कर लीजिए जल्दी, टाइम कम लगेगा, ठीक। आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो आप वैसा कीजिए, ठीक। जो आप प्रैक्टिस में अच्छे से लाएंगे आपको वही काम देगा अच्छे से। अब देख लिए आगे क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग भी देखे होंगे। ज़्यादातर क्या होगा, आपको आरोही क्रम में क्वेश्चन जब भी मिलते होंगे हमेशा प्लस में मिलते होंगे, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, माइनस में, -11/20, 7/-15, 17/-30,
और -3/10 आरोही क्रम में क्या है। ठीक, अब हमें आरोही क्रम में सेट करना है और सारी संख्या माइनस में, तो अब आप यहाँ क्या ध्यान दीजिए, क्या दिमाग लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए -11/20 7/-15, ये माइनस यहाँ लिखा है तो इससे कन्फ्यूज ना होइए, ये माइनस यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीचे ऊपर लिखने से, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी कभी संख्या माइनस में दी गई हो तो आपको करना क्या है कि आरोही निकालने के लिए आप कह रहा है तो उसका आप अवरोही निकाल दिए, जब अवरोही दिया है तो आप अवरोही निकाल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये मार्क्स लगाना गलती न कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे लगाया जाता है इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक क्या है, समहर नियम लगा दीजिए एलसीएम लेकर के, और एक क्या है, आप जो पॉइंट वाला मेथड हम लगाते हैं वो वाला लगा सकते हैं, या क्रॉस वाला लगाइए। चलिए समहर नियम लगा देते हैं। समहर नियम लगाएंगे तो हमारा पहले तो माइनस छोड़ दीजिए आप। ठीक, ये 7/15 है, ये 17/30 है, 3/10 है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए 20, 15, 30 और 10, इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो इसे 60 बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो 20 × 3 करेंगे, ये 3 हो जाएगा 33, ये 7/15 इसे 60 बनाओ, 15 चौका 60, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 60 बनाना है, 30 दूनी 60, ये 17 दूनी 34 हो जाएगा, इसे 60 बनाना है तो 10 संग 60 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बना, ये 33 बना, और ये क्या हो गया 28 बना, ये क्या हो गया 34 बना, ये क्या बना 18 बना। अब यहाँ से तो आपको आसानी से दिख रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, हमको आरोही क्रम में सेट करना है। तो एक बात और याद रखिएगा, जो भी संख्या हमारा माइनस में होता है, जब संख्या हमारा माइनस में जो बड़ी होती है, ये क्या है 34 हमारा इस 33 से छोटी है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ना। आपका अगर 10 रुपये घाटा हो रहा है और किसी लड़के का 20 रुपये घाटा हो रहा है, तो किसका ज़्यादा घाटा हुआ, जो 20 का घाटा हुआ उसका ना। ज़रूर उसका नंबर्स 20 है और आपका 10 है, लेकिन घाटा उसका ज़्यादा हुआ ना। आपका तो 10 रुपये गया, उसका तो 20 रुपये गया ना। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपको माइनस संख्या दी गई हो और आरोही क्रम में सेट करना है, तो आप ये कीजिए कि आप इसको अवरोही में सेट कर दीजिए। ठीक है, माइनस भूल जाइए, अवरोही में सेट कर दीजिए, उसके बाद फिर माइनस लगा दीजिए तो हो जाएगा। या आप यहाँ दिमाग लगा लीजिए ऐसे। अब हमको इसको क्या करना है, अवरोही में सेट करना है, आरोही में सेट करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो यानी सबसे पहले छोटा हम लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, ये -34 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद -33 है, फिर उसके बाद -28 है, फिर उसके बाद हम अवरोही में कर रहे हैं ना, अवरोही में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हाँ फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब ये ऐसे कर दीजिए, क्योंकि मार्क ऐसे नहीं लगाए हैं, ये मार्क उल्टा लगा हुआ है ना, तो आप उल्टा घुमा लीजिए, इसको क्या दिक्कत है, इसी को उल्टा घुमा लीजिए। ये ऐसे दिया, आपने ऐसे कर लिए, चलिए ठीक है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन लगाया और आप ऐसे कर लिए, अब फिर इसी को घुमा लीजिए, ये -28 -33 -34, ये आप घुमा लीजिए ऐसे। अब इसी को क्या है, बदल कर रख दिए जैसे जो था। ये 34 का क्या था, 17/30 था, 17/30। ठीक है, और -28 का क्या था, नहीं 34 का हमारा कितना था, 34 का हमारा 17/30, -28 का कितना 17/15, 7/15, ये हो गया। और ये माइनस में थे सब। और इसका क्या हुआ, उसके बाद क्या है -33, -33 कौन था, 11/20 था, 11/20 माइनस में कर लीजिए। अब उसके बाद क्या लास्ट में रह गया हमारा -34, -34 कौन था, -34 हमारा 17/18 हमारा कहाँ गया, अच्छा 18 यहाँ है। 18 को हम 3 क्या लिखेंगे, 18 3/10 लिखेंगे, यही गलती की। यहाँ पर हमारा 3/10 हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा कौन सा जाएगा 34 का, ये हमारा 17/30 जाएगा, 17/30। तो ये आपका कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, -3/7 फिर -11 फिर ये 17, ये आपका सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप लगा ले जाएंगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए। और
हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, a/3 b/4 c/7 हो तो a+b+c/c का मान निकालिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप ध्यान दीजिए, a का मान ही 3 है, b का मान ही 4 है, c का मान ही 7 है। ये बात याद रखिएगा। कैसे? अगर हम a/3 बराबर b/4 कर लें तो क्या देखेंगे, b इधर लाएँ तो a/b और 3 उधर ले गए तो 3/4 हो गया। तो a के सामने वाला 3 है, b के सामने 4 है, तो a की वैल्यू हमारा 3 होती है, b की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ऐसे ये भी निकाल लेंगे, या आप इसको करने का तरीका ये है, बराबर इसे k मान लीजिए। ठीक है, a बटा हमारा k आ जाएगा, तो हमारा 3 चला जाएगा उधर, ठीक, इधर भागा उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 बटा हो गया, तो 1 बराबर 3, k बराबर 1 हो गया। ठीक है, ये होता है निकालने का तरीका। अब आपको आई थिंक ये डायरेक्ट लगा इस तरह आ जाएगा, डायरेक्ट निकालिए। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4, c/7 हो गया। तो अब क्या है, a+b+c/c का वैल्यू निकालना है, a+b+c/c यही वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 हो गए, b की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई, और c की वैल्यू कितनी है, 7 हो गई, और c की वैल्यू 7, 4 3 7, 7 7 14, 14/7 हो गया, 7 दूनी 14। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या करा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो यानी ऐसे डायरेक्ट लिखिए, 3/4 2/3 का माने गुणा होता है, बराबर किसके है, 24 के बराबर है। तो ये 3 इससे कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो यानी ये नीचे से उधर गया, तो 24 दूनी 24 गुणे 2 हो गया, ठीक, 48। यही हमारा नंबर्स आ गया। ठीक है, यही हमारा नंबर्स आ गया। अब पूछ क्या रहा है, उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो अभी 1/4 छोड़ते हैं, तुम्हारा 4 6 24 और ये 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो गया। और अगर किसी को इस तरह नहीं समझ में आया तो यक्स मान कर लगाएं, माना यक्स वो संख्या है, मानव संख्या यक्स है, तो यक्स के मान यक्स के लिख देते हैं, यक्स के 3/4 का 2/3 बराबर क्या है, 24, यही दिया है ना। अब क्या करते हैं, यक्स का माने गुणा होता है 3/4 का माने गुणा 2/3 बराबर 24। ठीक, अब ये 3 इससे कट गया, 2 दूनी 4 इससे कट गया, यक्स गुणे 1/2 बराबर 24। तो अब यक्स बराबर निकालेंगे तो हमारा 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब ये नंबर्स आ गए, हमारा यक्स जो पूछ रहा था संख्या आ गई। अब संख्या के 1/4 पूछ रहा है, तो संख्या यक्स का 1/4 बराबर क्या है, 48 का 1/4, 4 काट दिए, 12 चौक 48 होता है, 12 आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने यक्स से भी आपको लगा कर दिखा दिया और ऐसे डायरेक्ट लगा कर भी दिखा दिए। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, ये आंसर आपका 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, यदि a/3 b/2 c/1 हो तो a+b+c a+b+2c/b यही निकालना है हमको। ठीक है, अब यही हम लोग को निकालना था। हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, एक नीचे वाला वैल्यू 3 a की वैल्यू है, b की नीचे वाली वैल्यू b की वैल्यू है, c की नीचे वाली वैल्यू c की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यू पता हो गए, एक वैल्यू 3 हो गया, a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान 1 हो गया। तो इसी में आप रख दीजिए a+b+2c/b है, तो आप रखिए इसको, इसमें रखेंगे आप तो क्या पाएंगे आप, 3 + b की वैल्यू कितनी है, 2 + 2 × 1/b की वैल्यू कितनी है हमारा 2। ठीक, ये 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7/2 कहीं आंसर दिख रहा है, 2 से काट दिए तो 3.5 हो गया, 2 3 6 3.5 आएगा ना, तो 3.5 आपका कहीं मिल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है किसके बराबर है, इन सब में क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका बताया था। मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका हमने बताया था कि अगर कभी ऐसे दे दिया हो 3/2, ये हर समान है, मतलब हर ऐसे नहीं, मतलब है इन दोनों को हम 2 + 3 कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये 5 हो जाता है, तो ये गुणम नहीं होता, याद रखना। ये हमारा क्या हो गया 1 आया, ठीक है। तो 1 आया तो 5 + 1 = 6, ये आंसर आता है। ये मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन बताया था। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे किया जाता है ये मैं इसमें भी बताया था, और मैं एक शॉर्ट ट्रिक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें दूसरे या तीसरे एपिसोड में मैं बताया हूँ मिक्स फ्रैक्शन कैसे ऐड किया जाता है। आप उसको भी देखते रहिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स और स्क्वायर रूट ये सब तैयार होता चला जाएगा, ठीक। उसे भी देखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या करा, 1/2, 11 1/2, 111 1/2, फिर 111/1/2, ये है। आप क्या करेंगे, ये 1 बाहर कर लीजिए, फिर 11, यही है ना, फिर 111 + 1 1 1 1, ये, फिर उसके बाद ये 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ये हो गया, ठीक। अब क्या कीजिए, ये 4 है तो 1 2 3 4, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे हर क्या हैं, जब हमारे हर सेम हो जाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आंसर ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। हर सेम है तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। 1 2 3 4 सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 4 बार आएगा तो 4/2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला, इसका 2 मिला, और यहाँ पे क्या मिला इसका, तो ये जोड़िए 2 3 4, 4 आया, 4 इसका यूनिट प्लेस वैल्यू आया, याद रखिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 4 आया। अब ये गुणा नहीं होगा तो 4 + 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहीं 6 दिख रहा है, 1 2 3 इसमें 6 दिखा ये वाला, तो आप ऐसे टिक मार करके आगे बढ़ जाइए, पूरा एडिशन मत कीजिए, ठीक है। आपको मिल गया यहाँ पे कैरी, यहाँ पे आपने यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल लिया और फिर इसे लाकर जोड़ दिए, 6 मिल गया। 6 किसी और में मिल नहीं रहा, लास्ट में यही मिल रहा है, तो आप यही टिक मार करके आगे बढ़ जाइए, अपना टाइम बचाइए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है, ठीक। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है, ठीक। अब 320 दिया है, 430 दिया है, 420 400। अब ये अब इसमें से इन ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि समकोण = 90 डिग्री, आपको पता है समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका सोल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 और 2/3, तो 4 और 2/3 मतलब 2/3, और कह रहा है कि समकोण में, तो 2 समकोण बोला है तो समकोण। अब जब समकोण बोला है तो 4 + 2/3, ठीक, गुणे 90 डिग्री ले लिए। अब जब 90 अंदर आ गया तो 4 9 36 हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो गया, और ये 2/3 गुणे 90, और 30 × 90 होता है, 30 डिग्री आ गया। अब आगे बढ़ाएंगे, यह 360 डिग्री हो गया, और ये क्या है, 30 दूनी 60 डिग्री हो गया, बराबर क्या हो गया, 360 420 डिग्री आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ये ऑप्शन हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 राइट 3 राइट 1/3 में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, ठीक। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो 3 सही 1/3 को हम जब पूरा करते हैं, 3 × 3 3 × 9 1 10 10/3 हो गया, 3 × 9 9 1 10 10/3 हो गया। अब 1/6 बनाइए, इसको कैसे बना सकते हैं, 10/3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 1/6 लिख सकते हैं, यानी इसमें कितने 1/6 है, यानी 20 1/6 है। इसमें कितने 6 हैं, 20 1/6 है। हमारा आंसर क्या हो गया, ये। अब आप लोग पूछेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि 1/6 जब हम 20 बार जोड़ेंगे तब जाकर 20 सही 20/6 आएगा, तब 20/6 आएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 10/3 आएगा। अब यही 10/3 क्या है, यही तो था ये वाला। ऐसे में पूछ रहा था कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। तो अब आई थिंक ये समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपसे कोई पूछेगा
कि 100 रुपये में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। अब उस 100 पे अब उस 1 रुपये को आप 1 पैसे प्लस 1 पैसे प्लस 1 पैसे प्लस 1 पैसे 100 तक जोड़िए या 100 गुणे 1 कर दीजिए, हो गया 1 रुपये। 100 का गुणा कर दिए तब भी वही बात हुई, 1 करके जोड़िए तब भी तो वही बात यहाँ भी हो गया। 20 का गुणा कर दिए तब 1/6 किए, या हम 20 बार इसको जोड़ें तब मालूम होगा कितनी बार 1/6 है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी देखिए। जिसने दिमाग लगाया फट से लग गया, जिसने नहीं लगा पाया उलझ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा, 2013 की स्क्वायर 2013 प्लस 2014, तो यहाँ 2013 की स्क्वायर 2013 कॉमन ले लीजिए। अब ये 1 प्लस 2013, यहाँ हम 1 2013 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 2013 है ना, स्क्वायर में है तो यहाँ 2013 2 बार लिख सकते हैं, प्लस 2013 एक है, प्लस 2014 है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 है, तो एक कॉमन ले लीजिए 2013, तो ये हमारा 2013 बचा 1, और ये +1 हो गया, प्लस 2014 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2013 और ये 2014 बन गया, अब 2014 बन गया, और यहाँ 2014 एक पहले से था। अब क्या किए, 2014 कॉमन ले लीजिए। अब 2014 कॉमन ले लेंगे ना, ये यहाँ भी 2014 कॉमन लिए, तो क्या बचा 2013 + 1, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हमें रूट में क्या मिलेगा 2014, और ये भी जुड़ जाएगा 2014 हो जाएगा। अब ये क्या है, रूट है, करड़ी हटाए, एक ये भी कट गया, बराबर क्या हो गया 2014, आंसर हो गया। अब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये वाला। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आई थिंक आज की क्लास में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन पढ़ा, और ये 14 क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं भी कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो क्वेश्चन वगैरह मैथमेटिक्स का, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। वाह।